इस दुनिया ने हमेशा से ही हम इंसानों को चौंकाया है। आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, यहाँ की चीजों के बारे में जानना कि उतना ही कम पड़ जाता है। दैट इज ट्रू ऑल्सो बिकॉज द वर्ल्ड इज सो बिग। कई चीजों के बारे में दुनिया को कई सारी चीज पता चल जाती है। पुरातात्विक विभाग ने जमीन के नीचे से क्या क्या निकाला है, शायद ही किसी को उसके बारे में जानकारी हो। दोस्तों, हम इंसान जगह जगह खुदाई करते हैं। कभी कभी खुदाई का मकसद होता है नई बिल्डिंग या घरों को बनाना, वही कभी कभी खुदाई का मकसद होता है इंसानी इतिहास से पर्दा उठाने वाले एशिएंट आर्टिफैक्ट्स को ढूंढना। दोनों ही कंडीशन में हमें कभी कभी जमीन के नीचे अद्भुत चीजें मिलती हैं। कुछ के बारे में तो हम आसानी से जान लेते हैं, वही कुछ एशिएंट चीजें तो इतनी हैरान कर देने वाली होती है कि उन्हें देखकर साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के होश ही उड़ जाते हैं। और उनकी क्या हिस्ट्री रही होगी, ये बात साइंटिस्ट भी कभी नहीं समझ पाते। तो चलिए आज की वीडियो में ऐसी ही कुछ आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवरी के बारे में जानते हैं। जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रांस सिविलाइजेशन 1924 की बात है, जब आर्म्ड फिदल नाम के एक किसान ने अपने खेत में खुदाई के दौरान एक बड़ा सा अंडरग्राउंड चैम्बर ढूंढ निकाला। और इस चैम्बर के अंदर बहुत ही अजीब पुराने ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे मांस स्टैचू, इंसानी कंकाल और कुछ मिट्टी के टैबलेट्स, जिस पर अजीब सी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। कुछ लोगों के मुताबिक ये चीजें हजारों साल पहले फ्रांस में बसने वाले सिविलाइजेशन की है और ये उन्हीं की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस खोज को करने के बाद इस फार्मर को 1927 में गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उसने फ्रॉड किया था। इन चीजों को खुद से ही बनाकर उसने अपने खेत में दफना दिया था ताकि वह अमीर बन सके। लेकिन वह गिरफ्तार कर लिया गया, पर उस पर जुर्म साबित नहीं हो सका और उसके खेत में मिले कुछ ऑब्जेक्ट 2000 साल पुराने निकले, लेकिन यह लैंग्वेज 2000 साल पुरानी नहीं लगती। इसीलिए यह रहस्य अब भी नहीं सुलझ पाया। स्टोन हिंजेस, इन पत्थरों के बारे में तो आपने जरूर पढ़ा होगा या इन्हें देखा भी होगा। यह है स्टोन हेंज, इंग्लैंड की बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल साइट, जो ज्यादा टूरिस्ट भले ही ना अट्रैक्ट कर पाती हो, लेकिन यह बेहद ही रहस्यमयी और आर्कियोलॉजिस्ट साइट है। ये अजीब सा सर्कल इंग्लैंड के थॉर बोर्न विलेज के नजदीक ही बने हुए हैं। ये टोटल 3 सर्कल्स है। 750 फीट डायमीटर के ये बड़े से सर्कल को आज से लगभग 6000 साल पहले बनाया गया था। इन तीनों हेंजेस को एकदम परफेक्टली बेल्ट के स्टार की दिशा में बनाया गया है। अजीब बात यह है कि इन्हीं स्टार की पोजीशन में गीजा के पिरामिड को भी अरेंज किया गया है। ये काफी अजीब हिस्टोरिकल मोमेंट है, मगर ये क्यों है और ये किस लिए, ये बात हम आज भी नहीं जान पाए हैं। जेंट्स टेम्पल, ये भी काफी आर्कियोलॉजिस्ट साइट है जो माल्टा में है। ये टेम्पल है जिन्हें घाटीजा टेम्पल कहा जाता है और यह इतिहास की दूसरी सबसे पुरानी धार्मिक जगह है। पहली सबसे धार्मिक जगह तुर्की में है, जिसका नाम गोबेकली टेपे है। ये पत्थरों से बनी बिल्डिंग 5600 साल पुरानी है। माल्टा के लोगों का मानना है कि बेहद बड़े इंसानों यानी जेंट्स की एक नस्ल पहले यहाँ रहती थी और ये टेम्पल्स उन्हीं लोगों ने बनाया है, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि इन्हें जेंट लोगों ने बनाया है। यहाँ पर जो घर बने हैं वह भी काफी लंबे चौड़े इंसानों के लिए बने हैं, लेकिन अचानक ये लोग खत्म हो गए और अब उनके निशान यहाँ टेम्पल्स घरों के रूप में मौजूद है। कुछ मंदिर तो 20 फीट ऊंचे हैं, यानी उन्हें ऐसे लोगों ने बनाया है जो आज के नॉर्मल इंसान से लगभग 2 गुने बड़े थे। साइंटिस्ट आज भी कंफ्यूज है कि उस दौर में यहाँ कितने बड़े लोग रहते थे। इन्फेंट बुद्धा, साल 2018 में 2 फिल्म मेकर्स ऑस्ट्रेलिया में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। इसी बीच उन्हें शार्क बे पर मेटल डिटेक्टर की मदद से खोज की। शार्क बे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। उन फिल्म मेकर्स को एक मिंग डायनेस्टिक बुद्ध का स्टैचू मिला, जिसने कई सवाल पैदा किए। पहले ऐसा माना गया कि शायद भ्रमित करने के उद्देश्य से यह स्टैचू ऑस्ट्रेलिया लाया गया होगा। वह कोई बुद्धा का साधारण स्टैचू नहीं था, बल्कि एक बेबी बुद्धा का स्टैचू था। सवाल यह था कि आखिर वह ऑस्ट्रेलिया पहुंचा कैसे। रिसर्च में वह स्टैचू रियल पाया गया और पता चला कि वह स्टैचू चाइना में मिंग पीरियड इन चाइना में 1368 से 1644 के बीच का है। स्टैचू का वजन 1 किलो और लंबाई करीब 15 सेंटीमीटर है। फिलहाल ऐसा माना जाता है कि मिग डायनेस्टिक एक्सप्लोरर ऑस्ट्रेलिया गए होंगे और उन्होंने ही वह स्टैचू वहां छोड़ दिया होगा। फराओ मेडलियन, इजिप्ट के इतिहास में राजा को फराओ कहा जाता था। अखेनतेन की गिनती सबसे मिस्टीरियस फाराओ में की जाती है। इसी फराओ का एक मेडलियन यानी कि गले में पहनने वाला पदक मिला, जिसे हिस्ट्री एक्सपर्ट्स के सामने कई सवाल पैदा किए। अखेनतेन का इतिहास काफी कंट्रोवर्शियल माना जाता है। वह टूटने खामेंग का पिता था। अखेनतेन का बॉडी स्ट्रक्चर महिलाओं के जैसा माना जाता है,
जो मेडलियन उसकी बॉडी से प्राप्त हुआ है उसके ऊपर फ्लाइंग सोकर और यूएफओ जैसे कुछ आकृतियां बनी हुई थीं। इन फोटोज से स्पष्टता के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक्सपर्ट्स उसे एलियन से जोड़कर देख रहे हैं। क्या धरती पर पहले कभी एलियंस आए थे और क्या कभी धरती पर एलियंस ने राज किया, इस पर आज भी विवाद जारी है। आइसलैंड ऑफ स्नेक, सांपों द्वारा शासित इलाहा दा क्यूइमादा द्वीप ब्राजील में स्थित है। इस द्वीप पर सांपों की भरमार है। यहाँ प्रति 3 फीट की दूरी पर 1 से 5 सांप आसानी से मिल जाएंगे। इसके पीछे क्या रहस्य है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। सांपों की इस संख्या के कारण इस द्वीप को सांपों का द्वीप कहा जाता है। ये दुनिया के उन हजारों विषैले सांपों का घर है जिनका नाम है गोल्डन लांस हेड वाइपर। ब्राजील की नौसेना ने सभी नागरिकों का द्वीप पर आना प्रतिबंधित किया हुआ है। यह द्वीप साओ पाउलो से महज 20 मील की दूरी पर स्थित है। दानाकिल डेजर्ट, इथियोपिया में स्थित दानाकिल रेगिस्तान की गर्मी धरती पर नर्क की आग का एहसास कराती है। दुनिया में कुछ महीनों के अंतराल में मौसम बदलता रहता है, कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी, लेकिन इस जगह पर पूरे साल न्यूनतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहता है। कभी कभी तो पारा 1 और 45 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है। यहाँ पड़ने वाली इस गर्मी के कारण इस जगह को क्रूएलेस्ट प्लेस ऑन अर्थ भी कहा जाता है। इस गर्मी के कारण यहाँ के तालाबों का पानी हर वक्त उबलता रहता है। यह रेगिस्तान 64,000 मील से अधिक क्षेत्र में रेगिस्तान फैला है। ऐसे में यहाँ रह पाना किसी के लिए भी नामुमकिन ही है। एज ऑफ मिस्टीरियस मैन, इस व्यक्ति का नाम ली चिंग युएन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह 256 साल की उम्र तक जिंदा था। चीन के रहने वाले ली चिंग दवाइयों के विद्वान थे और इसके लिए उन्हें 100 साल की उम्र में सरकार की तरफ से इनाम भी मिला था। कहते हैं कि 200 साल की उम्र में भी वह विश्वविद्यालय में लेक्चर देने जाया करते थे। उन्होंने 24 शादियां की थी, लेकिन उनकी उम्र आज भी रहस्य बनी हुई है। प्लाटोनियन 8 हिरापोलिस प्लूटो गेट, तुर्की का प्राचीन शहर हेरापोलिस की ये जगह रोमन गॉड प्लूटो को समर्पित है। ये जगह इतनी खतरनाक मानी जाती है कि जो इसके अंदर गया वो जिंदा बाहर नहीं आया। प्राचीन इतिहासकार स्ट्राबो ने इस जगह का दौरा किया और कहा कि जो भी जानवर इसके अंदर गया वो जिंदा वापस नहीं आ पाया। किसी ने एक चिद्धिया को अंदर फेंका तो उसने तुरंत ही दम तोड़ ढह दिया। मिस्टीरियस वेल, इंग्लैंड के नेर्ड्सबरो में स्थित इस कुएं को स्थानीय लोग दैत्य का कुआं मानते हैं। कुएं के पास जाने से भी डरते हैं लोग। इस कुएं में गिरने वाली पत्तियां, लकड़ियां या फिर जीव, सब कुछ पानी के गिरने के कुछ समय बाद पत्थर में बदल जाता है। नदी के किनारे स्थित इस कुएं के पास कोई भी इंसान जाना पसंद नहीं करता। लोगों का कहना है कि अगर वे भी इस कुएं के संपर्क में आए तो वह भी पत्थर में तब्दील हो जाएंगे। हालांकि इसका रहस्य अब भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।